क्या हुआ आप लोग के साथ? मैं समाज को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को जीजीबी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है, कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूंगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस। कौन है वो लोग जो आपको नमाज पढ़ा रहे थे? जीजीबी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी। ये वो सभी लोग हैं जो आपको नमाज पढ़वा रहे हैं? हाँ, ये वहाँ पे उपस्थित थे। कितने लोगों को नमाज पढ़वा गया? 150 लोगों, 150 हिंदू, 150 से ऊपर हिंदू थे वहाँ पे। सभी 159 बच्चे गए थे, जिसमें से छात्र छात्राओं में से सिर्फ 4 मुस्लिम थे। 4 मुस्लिमों को मंच पर बुलाकर हम लोगों से पूरे 155 हिंदुओं से वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया जबरदस्त। आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हम लोगों ने वहाँ पे विरोध करना चाहा तो हमको डराया और धमकाया गया कि तुम लोगों पे हम लोग इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगाएंगे और सभी का जो प्रमाण पत्र होता है वो रद्द कर देंगे। और वहाँ पे ब्रेन वॉश करने का एक धमकाया गया वहाँ पे सभी को कि तुम लोगों को सारा सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से नोटिस दिया जाएगा, तुम लोगों का वहाँ बिहेवियर ठीक नहीं था, ये सब करके डराया गया था। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग बस यही है कि वहाँ जितने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए और उनको कभी भी टीचर ना बनाया जाए। इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पे और हमारे यूथ पे, जो हमारे देश के फ्यूचर हैं।